हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैप्पीएस्ट माइंड की बम्पर लिस्टिंग के बाद एक शानदार आईपीओ आपके लिए आ रहे हैं। उसी के अंदर एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आया है जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो के अंदर देखेंगे आईपीओ का, एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ का फुल डिटेल, और साथ साथ ये जानेंगे कि आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने है। 22 सितंबर से ये आईपीओ खुल जाएगा आपके लिए और 24 इसका लास्ट डेट होगा। इसका जो इशू का जो साइज़ है वो 600 करोड़ का है। जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो प्रमोटर अपना जो स्टेक बेच रहे हैं वो भी 300 करोड़ का है। तो टोटली 600 करोड़ का हमारा ये आईपीओ है। फेस वैल्यू हो गई हमारी 10 रुपये की। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड जो रखा गया इन्होंने वो 305 से लेके 306 रुपये रखा है। मार्केट का जो लोट है यानी कि जो रिटेल कैटेगरी के अंदर जो मिनिमम शेयर हमें अप्लाई करने वो 49 है। बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। जो मिनिमम रिटेलर के लिए जो अप्लाई करना होगा वो 14,994 रुपये का समथिंग आ रहा है। और जो मैक्सिमम जो रिटेलर अप्लाई कर सकता है वो 637 शेयर है, जो 194,922 के आसपास आ रहा है। तो ये आईपीओ की डिटेल हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। जैसा मैंने अब आपको बताया 22 को खुलेगा, 24 को ये बंद हो जाएगा, 29 सितंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी और आपका रिफंड 30 सितंबर को 30 सितंबर को मिल जाएगा। और आपके अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर 1 अक्टूबर को ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा और लिस्ट होगा ये 5 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई है। अब कंपनी के बारे में और देख लेते हैं एक बार कि बेसिकली एंजल ब्रोकिंग देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस करती है, क्या क्या वो काम करती है। तो आपके सामने है दोस्तों, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये इसका जो मेन बिजनेस है वो है ब्रोकिंग का। यानी कि ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग शेयर को सेल और परचेज कर सकते हैं। तो ये 1987 में बनी थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा शेयर ब्रोकर है। और इसकी जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है दोस्तों। इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरी हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। इन दोनों डिपॉजिटरी का काम होता है जो भी आप शेयर परचेज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इनमें से किसी एक डिपॉजिटरी के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसके जो सब ब्रोकर हैं वो 8500 प्लस सब ब्रोकर हैं और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 900 सिटीज़ में इसका नेटवर्क। तो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग तो प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों और क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कमोडिटी ट्रेडिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हुआ, इसके साथ साथ दोस्तों ये पर्सनल जो लोन की जो सर्विसेज है या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी इसने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हुआ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हुआ, वो सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। और टाइम आफ्टर टाइम ये अपने रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करती रहती है। तो ये नीचे इसके कुछ प्रोडक्ट हैं या ये प्लेटफॉर्म बोल लीजिए जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग हमें प्रोवाइड करती है। एंजल आई हुआ, एंजल बी है, म्यूचुअल फंड की भी ऐप है इनकी, एंजल ट्रेड, स्विफ्ट, ये कुछ ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया दोस्तों कि NSE के ऊपर नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से ये लार्जेस्ट ब्रोकर हैं। जो 30 जून का डेटा है कंपनी ये क्लेम करती है कि उसके हिसाब से हम लोग लार्जेस्ट ब्रोकर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार देखते हैं इनकी एक्चुअल जो रैंकिंग है वो देखते हैं एक बार वो क्या है। ये देखिए आपके सामने सबकी रैंकिंग है। जीरोधा अनडाउटली नंबर 1 पे है। इसका जो क्लाइंट है वो एक्टिव जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा है औरों से। दूसरे नंबर पर ICICI है और फिर अपस्टॉक है, फिर एंजल ब्रोकिंग है। एंजल ब्रोकिंग हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो रैंकिंग के हिसाब से इसकी ठीक ठाक रैंकिंग है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो ये एक ठीक ठाक हमारा ब्रोकर है। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। ये देखिए टोटल एसेट है 31 मार्च 2018 को 22,828 कुछ मिलियन है। फिर उसके बाद 21, फिर 21, फिर 29 हो गए हैं जून 2020 को। ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू भी आप देख लीजिए। और लास्ट में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि स्टेडी नहीं है, एक बार डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है और अब
जून क्वार्टर तक 381 मिलियन के अराउंड तक ये प्रॉफिट हो चुका है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है दोस्तों, ज़्यादा इंकरेजिंग भी नहीं है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ हमें सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना, उससे पहले एक बार हम वेबसाइट पे चलते हैं। आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। आपको अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है एंजल ब्रोकिंग के बारे में, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म ये देते हैं, तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने वर्डिक्ट पे आते हैं कि हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसके प्रोज देखते हैं कि कौन कौन से इसको एडवांटेज हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेयर ब्रोकर है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ना सिर्फ इसके लिए है, इनफैक्ट कोई भी हमारा शेयर ब्रोकर है सबके लिए जो प्लस पॉइंट है कि इंडिया के अंदर जो पार्टिसिपेशन है लगातार शेयर मार्केट के अंदर, जो रिटेलर का जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर अगर मैं देखूं फिलहाल तो हमारी पॉपुलेशन का ओनली 2.5% लोग ही म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो इसका जो फ्यूचर के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उससे इस कंपनी को और भी जो हमारे स्टॉक ब्रोकर हैं उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ये इसके लिए भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा फाइनेंशियल ठीक ठाक है और इसका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग ही नहीं, उसके साथ साथ ये जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट पर्सनल लोन के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो ये तो हो गए इसके प्रोज। अब देखते हैं कौन्स, यानी कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो आपके सामने है दोस्तों, तो ये आपके सामने दोस्तों कौन्स आ गए। सिर्फ सिंगल जो डिसएडवांटेज मुझे लगा इस कंपनी के लिए वो है इसके जो पीयर से इसको बहुत स्ट्रॉन्ग टफ कंपटीशन मिलने वाला है। ऑलरेडी जीरोधा, शेर खान, अपस्टॉक जैसे जो ब्रोकर हैं वो इतना स्पीड से इतना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं कि इसके लिए उसके सामने स्टैंड कर पाना एंजल ब्रोकिंग के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। तो एंजल ब्रोकिंग का जो मेन डिसएडवांटेज होगा दोस्तों वो यही होगा कि इसके पीयर से कंपटीशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिए इसके प्रोज और कॉन्स। अब आते हैं कि हमें ये अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए तो हमारा सिंपल सा फंडा है, आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन का जो लास्ट डेट है उस दिन चेक कीजिए कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, कम से कम 10 से 20 गुना, तो आपको ये लिस्टिंग गेन ज़रूर देगा। और ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो समझ लीजिए आपको कितनी भी अच्छी कंपनी है तो वो लिस्टिंग गेन नहीं देगी। तो मेरी तरफ से दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन चेक करने के बाद ये रिकमेंडेड है, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे आपको इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लिस्टिंग गेन के लिए आप सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हो रहा है तो आप अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ का डिटेल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।